स्टूडेंट तो प्रश्न और एक 9वां प्रश्न है। देखिए ये चित्र आपके प्रश्न में दिया हुआ था, उसी को मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, इसमें लिखा है कि एक मंदिर का शिखर तथा उसके ऊपर लगा झंडा भूमि के साथ क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो ये देखिए बी और सी जो है एक मंदिर है, समझ लेना। ठीक है, इतना मंदिर है, इधर का वो चित्र नहीं बनाया, बस एक लकीर मान लिया है। ठीक है, इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, तो झंडा से इसका जो उन्नयन कोण देखेंगे तो 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, 30 और 30 को जोड़ेंगे तो 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ हम मंदिर यानी कि बी सी को लेंगे तो ये 30 अंश का कोण बना रहा है। तो इसमें बोल रहे हैं कि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है, यानी कि बी से सी की ऊंचाई जो है 10 मीटर है। तो हमें इससे झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ए से बी की दूरी या ऊंचाई जो है ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही सरल है, दिया है। देखिए मंदिर की ऊंचाई है तो ऐसे मान लेते हैं बी सी एक मंदिर। ठीक है, एक मंदिर बी सी बराबर 10 मीटर दिया। ठीक है, एक मंदिर है बी सी, उसकी ऊंचाई जो है 10 मीटर है, और यहाँ पर कोण भी दिया, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और ए बी क्या है, ए बी एक झंडा है। ठीक है, ए भी एक झंडा है, और यहाँ कोण दिया उसको भी लिख लेते हैं। कोण देखिए ए पी सी, ए पी सी, ए पी सी, ये जो है 30 30 कुल मिला के 60 अंश है। ठीक है, और छोटा वाला कोण देखेंगे तो बी पी सी, ऐसे बी पी सी, बी पी सी, ये जो है 30 अंश है। इस तरह से दो ठो कोण दिया हुआ है, उसको भी हमने लिख लिया। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें झंडा का मान निकालना है। ठीक है, ए भी बराबर हमें निकालना है कि कितना होता है इसका ऊंचाई लंबाई जो भी कहो। ठीक है, तो देखिए इसको हमें ये ए बी का मान निकालना है, तो ऐसे आसानी से नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके लिए हमें एक त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज है तो हमें कोई एक और भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आधार पी सी का मान हमें मिल जाए तो ये वाला भुजा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए पी सी का मान निकालने के एक छोटे त्रिभुज दिया है, इसमें एक भुजा का मान जो है मतलब बी से सी तक का 10 मीटर दिया हुआ है, तो इसके सहायता से हम ये वाला पी सी का मान निकाल सकते हैं। पी सी का मान मिलेगा तो हम बड़े वाला त्रिभुज लेके इस ए बी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। त्रिभुज इसको लिखेंगे बी पी सी में। ठीक है, ये छोटे वाला त्रिभुज नीचे में है, उसमें देखिए हमें सिर्फ ये लंब और ये आधार से मतलब है। ठीक है, ये वाला कर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो लंब और आधार जो है टेन थीटा से लिया जाता है, और इसका जो है मान 30 अंश है, तो हम जो है 10 30 अंश लेंगे इसे। ठीक है, तो इसका बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है बी सी है, और आधार जो है पी सी। ठीक है, तो बी सी बटे पी सी, तो 10 30 अंश का मान क्या होता है, इसका मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3। और बी सी का मान देखिए 10 मीटर दिया हुआ है, तो हम 10 से लिख लेते हैं। पी सी का मान हमें नहीं पता, इसको लिख लेते हैं 10 के 10। ठीक है, पी सी हो गया। अब इसका तिरिया गुना करेंगे, पी सी का गुना 1 से, तो पी सी वही रहेगा, और ये जो है इसका गुना 10 से होगा, तो 10 करनी 3। ठीक, तो देखिए हमें इस तरह से आधार का मान मिल गया, पी सी का मान 10 करनी 3। ठीक, अब ये मिल गया तो हम अब इसका मान निकाल सकते हैं। पूरे मंदिर और झंडे दोनों मिला के ऊंचाई जो भी है उसको एक साथ निकाला जा सकता है। देखिए त्रिभुज, बड़े वाला त्रिभुज ले रहे हैं ए पी सी में। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान तो हम निकाल चुके हैं, तो ये लंब है, ये वाला आधार है, तो फिर वही 10 वाला मान हो जाएगा। ठीक है, और बड़े त्रिभुज के लिए जो कोण जो है ये 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलाएंगे तो 60 अंश हो जाएगा, तो इसलिए इसको 10 60 अंश लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 60 अंश है ना, ए पी सी कुल मिला के 60 अंश, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है ए से सी है, ठीक है, तो इसको ए सी लिखेंगे, और आधार है पी सी। ठीक है, तो 10 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3, या इसको करनी 3 भी बोलते हैं। ठीक है, करनी 3। ए सी का मान हमें नहीं पता। ठीक है, तो ए सी का मान 10 के 10 रखते हैं। पी सी का मान हमें अभी निकाला है, देखिए पी सी का मान जो है 10 करनी 3 है। तिरिया गुना करेंगे इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1 मान के ऐसे, तो ए सी का गुना 1 से करेंगे तो ए सी रहेगा, और इसका गुना इसके साथ करेंगे तो करनी 3 गुना, इस करनी 3 को आगे ला लेते हैं, गुना 10 बाद में। ठीक है, तो देखिए जब भी दो ठो संख्या जिसका करनी हो तो गुना होकर एक ही बन जाता है। ठीक है, और करनी हट जाता है, मतलब ये जो है इस दोनों को गुना करेंगे तो सिर्फ 3 मिलेगा। ठीक है, इसका करनी हट जाएगा और दो की बजाय एक ही हो जाता है, और यहाँ 10 है। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या मिलेगा, 10 गुना 3 यानी कि 30 मीटर। तो ए से सी की लंबाई जो है 30 मीटर है। हमें ए से सी की लंबाई नहीं ज्ञात करना है, हमें सिर्फ झंडे की लंबाई यानी कि ए से बी का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए चूँकि ये जो है ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए से सी को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक बी सी और एक ए बी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए से बी को जोड़ दो और बी से सी को जोड़ दो, इतना। ठीक है, आधा आधा जोड़ दो तो ए सी का मान मिल जाएगा, ए सी बराबर ए बी और बी सी। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए मान रखते हैं ना, ए सी का मान हमें मिल चुका है। देखिए ए सी का मान जो है 30 मीटर है, तो यहाँ 30 रख दिए। ए बी इसका मान हमें नहीं पता है, वही तो निकालना है ए बी का मान। बी सी, देखिए बी सी का मान हमें 10 मीटर पहले से दिया हुआ है प्रश्न में, तो यहाँ पर हम रखेंगे 10। ठीक है, झंडे की ऊंचाई यानी कि ए बी का मान निकालेंगे,
तो ये जो 30 को रहने दीजिए, 10 इसके तरफ आएगा तो ऋण 10 हो जाएगा, इधर ए बी रहेगा, ठीक है। तो 30 में 10 घटाएंगे तो 20 हो गया, ठीक है। इस ए बी को मैं पहले लिख लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी बराबर 20 मीटर, यही है आंसर। मतलब अब उत्तर में लिख सकते हैं, अतः झंडे की लंबाई जो है 20 मीटर है, ठीक है। तो ये वाला जो है 20 मीटर है, कुल टोटल जो है 30 मीटर था। देखिए इसमें से ये 10 है और ये वाला 20 है, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही सरल है, आसान है। आप लोग भी बनाकर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है।